हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब देखिए ट्राई हमें पता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड होता है, साइड यानी कि भुजा, ठीक है। और मेट्री, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेजर, ठीक है, यानी कि नाप, नापना, ठीक है। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्रायंगल के, त्रिभुज के साइड, भुजा और कोण, एंगल के बीच के बारे में बताता है। जो भी इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में जो उस पढ़ाई को क्या कहते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि 3 साइड्स को मेजर करने को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली किस में डील करते हैं, ट्रायंगल में डील करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, देखिए आपके हमें पता है हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। नाम लिख देते हैं इसको ABC। देखिए हमें पता है 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, जो साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। हमेशा ये 90 के सामने होती है, ठीक है। ये क्या होता है, आधार हो गया आपका, यानी कि बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। लंब, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ हमें पता है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल के बारे में। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें पढ़नी है, वो चीज़ हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ये होती है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये 6 है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। साइन पहले वाले को बोलते हैं, सिन नहीं होता, ये साइन होता है, साइन, कॉस, टैन, फिर है ये कॉसेक, सेक और फिर कॉट, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये चीज़ देख लेते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है साइन, ठीक है। अब याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमने अभी आपको बताया है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। आप मान लीजिए एक एंगल ले लिया जिसको हमने बोला थीटा, ठीक है। इस एंगल को हमने क्या बोला, थीटा ले लिया। अब हमेशा याद रखना, जिस भी एंगल को आप थीटा ले रहे हैं, थीटा के सामने हमेशा आपका क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है, यानी कि लंब होगा। किसके सामने होगा, एंगल के सामने, जिस भी एंगल के बारे में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सी के लिए निकालेंगे, सी को अगर हम थीटा लेंगे तो इसके सामने ये जो ए बी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेते थीटा तो इसके सामने वाला, ए के सामने वाला बी सी, ये आपका ऑल्टीट्यूड बन जाता, ठीक है। समझ आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होगा, आपका लंब होगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड बनेगा। और ये आपका कर्ण होता ही है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 90 के सामने वाला। तो जो बच गया वो आपका बेस बन जाएगा, यानी कि आधार, ठीक है। तो चलिए
इसको ट्राइंगल को दोबारा बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री। हमने एंगल कहाँ पे ले लिया, सी पे ले लिया, जिसको मैंने थीटा लिख लिया। ठीक है, तो देखिए ये क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ए बी बटे में ए सी, यानी कि ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको लिखेंगे तो लंब बटे में कर्ण, इस तरह से। ये फॉर्मूला है साइन थीटा का। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना, ए बी बटे ए सी नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है, ये ऑल्टीट्यूड बटे में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑल्टीट्यूड को आप हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट भी कहते हैं ऑल्टीट्यूड को, तो आप हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, ए बी सी थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट टैन थीटा। टैन थीटा हो जाएगा आपका ए बी बटे में बी सी, यानी कि ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि लंब बटे में आधार। ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं बना रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, ट्राइंगल याद रखेंगे, सेम ट्राइंगल है हमारा, ये 90 डिग्री और एंगल जो है मेरा सी पर है। ठीक है, टैन थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन एंगल सी। ठीक है, क्योंकि हम सी पे ले रखा है हमने एंगल। ठीक है, तो आप चाहे थीटा लिखिए चाहे एंगल सी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑल्टीट्यूड, यानी कि कर्ण, हिंदी में कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा आपका बी सी, सॉरी, ए सी बाय बी सी, ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, कर्ण बटे में आधार। नेक्स्ट आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बनेगा आपका बी सी बाय ए बी, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय ऑल्टीट्यूड, आधार बटे में लंब। ठीक है, ये हो गया हमारे इनकी डेफिनेशन। अब इसको याद कैसे किया जाए ये, ठीक है, तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, पी बी पी बाय एच एच बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पी पंडित, बी भद्री, पी प्रसाद, एच हर बी बोले। ठीक है, ये याद रखना आपको, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसको क्या कैसे क्या चीज़ है ये देखिए, पी बी पी एच एच बी। देखिए पी बाय एच, सबसे पहले हमें पता है साइन थीटा। पी का मतलब, पी देखिए, पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं।
ठीक है, इसको आप हाइट भी बोल सकते, किसी भी नाम से इसको आप लिख सकते हैं। हिंदी में ये क्या होता है, आपका लंब होता है, पी। ठीक है, बी, बी क्या होता है, बेस होता है, यानी कि आधार। और एच, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पी बी पी एच एच बी। तो पहला फॉर्मूला हमने लिखा था साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बाई एच, ये पी बाई एच। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बी बाई एच, अगला बी बाई एच। नेक्स्ट टैन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा आपका पी बाई बी, ये वाला। ठीक है, अब इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका एच बाई पी। अब नीचे से शुरू करेंगे, अभी तो यूँ गए थे, अब घूम के यहाँ से शुरू करेंगे, एच बाई पी सेक थीटा, एच बाई बी, और फिर कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले ऊपर से चलेंगे फिर नीचे से चलेंगे, क्लियर होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, उल्टा हो रहा है, बी बाई एच बाई बी उल्टा हो गया, पी बाई बी बाई पी उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। ये ऐसे मतलब कि इसको ऐसे लिख लीजिए, cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, इस तरह से भी आप इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, तो एक बार ही आपको फॉर्मूला याद हो जाए पंडित बद्री वाला, उसके बाद आप इजीली अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वो कह रहा है ए बी जो है 24 दिया हुआ है, ए बी सी राइट एंगल बी पर है, ए बी कितना दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी कितना है 24 जमा बी सी कितना है मेरा 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ए सी का हमें क्या निकालना है, 24 का वर्ग निकालना है, तो 24 का वर्ग निकाल लेते हैं, अगर आपको याद होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पहले क्लास में स्टार्टिंग में कि आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है ना, याद होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 24 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 576 होता है, ये 7 का 49 होता है, इनको ऐड कर दीजिए, 9 6 15 7 8 12 625।
तो ए सी क्या होगा, रूट 625, ये कितना होता है 25 का वर्ग होता है ये। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया मेरा 25 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं, ये 7 है, ये 24 और ये हमने निकाल दिया 25। देखिए अब वो क्या कह रहा है, साइन ए निकालना है आपको, साइन ए निकालना है, यानी एंगल कहाँ पर है, ए पर है। ठीक है, थीटा जो है ए पर है, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। हमें पता है ये क्या होता है, पी बाई एच होता है। एंगल ए के सामने वाला पी बन जाएगा, तो ये हो गया 7 और एक एच कितना है आपका 25, तो आंसर कितना हो गया 7/25। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा एंगल के सामने वाला पी बनेगा, एंगल के सामने वाला क्या बनेगा, पी बनेगा। तो पी ये हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, एच हमेशा 90 के सामने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी कितना है मेरा 24, एच कितना है 25, इस तरह से। उसके बाद उसने पूछा है साइन सी, साइन सी, ए बी सी, सी से पूछा है, ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। साइन सी, इसके सामने वाला क्या बनेगा, पी बनेगा, ये पी बन गया। साइन सी क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो ये हो जाएगा 24/25। कॉस सी बी बाई एच 7/25, ये बी हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा एंगल जो भी पूछा जाएगा उसके सामने वाला जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो आपकी क्या बनेगी, पी बनेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, हाइट, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये दिया हुआ 12 13। ठीक है, आपको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरी साइड क्या हो जाएगी, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 169 माइनस 144, तो ये कितना हो गया रूट में 5 और ये 25, क्या हो गया 5, ये आ गया 5। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, पी क्यू आर 12 13 5। सबसे पहले मेरे को निकालना है tan P, यानी अब एंगल कहाँ पर है, P पर है, तो P के सामने क्या है, tan का फार्मूला क्या होता है, P बाय B। ठीक है, तो P निकालना है, P हमेशा कहाँ होगा, एंगल के सामने होगा। एंगल क्या है P के सामने क्या है 5/12। cot R, कॉट क्या होता है, B/P उल्टा होता है इसका, cot R। अब एंगल R है, R के सामने P होगा, तो P क्या हो गया 12, तो बेस क्या हो गया 5। अब आपको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा 0। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो इसको बना लेते हैं। साइन क्या होता है, P/H होता है, ABC, ये A दिया हुआ है, तो A के सामने 3 होगा, ये 3 हो गया, ये 4 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें AB निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर,
बराबर ए बी का स्क्वायर निकालना है मेरे को, बी सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर प्लस 9। तो ए बी क्या हो गया, रूट में 16 माइनस 9 कितना हो गया, रूट 7। तो ये कितना आ गया आपका, रूट 7। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। ये 4 3 रूट 7 ए बी सी, ठीक है। कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो ये तो पी बन गया आपका, क्योंकि ए की बात हो रही है। तो बी क्या हो गया, रूट 7 बटे में 4। टैन ए निकालिए, टैन क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना है 3, बी कितना है रूट 7, 3 बाय रूट 7। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कॉट ए कितना दिया हुआ है, 8। तो आप कह सकते हैं कि कॉट ए कितना होगा, 8/15। इसको बना लीजिए, ए बी सी, ये एंगल की बात हो रही है। कॉट, कॉट क्या होता है आपका, बी बाय पी होता है। तो बी, तो पी एंगल के सामने वाला पी होगा, तो ये हो गया 15, ये हो गया 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए सी निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है। ए सी निकाल लेते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। 289, 289 का रूट 17। तो ये आ गया आपका 17। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। बस फॉर्मूला लगाइए और अब आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइड निकालिए। तीनों साइड निकालने के बाद एंगल के सामने वाला याद रखिएगा हमेशा पी होगा, और 90 डिग्री के सामने एच होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है इस एक्सरसाइज में, ये चीज़ याद रखिएगा, 90 का जो एंगल है इसके सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि कर्ण, ठीक है। और जो एंगल ले रहे हैं इसके सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी होगा हमेशा। इसको आप ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, या फिर हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमेशा क्या होगा, एंगल के सामने, जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने ये होगा, ठीक है। और ये जो बच गया ये हमेशा क्या होगा, बेस होगा, यानी कि आधार। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बाकी वो वाला फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एंगल्स हैं, ठीक है। कुछ एंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है हमें याद रखनी है। कौन कौन से एंगल है, एंगल देख लेते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। ये 5 एंगल हैं जिन पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है याद करनी है। तो पहली रेशो क्या होती है, साइन। दूसरी कॉस, फिर टैन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है,
लेकिन इसको याद कैसे किया जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बुक में बनी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सिर्फ याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ पहली लाइन याद करनी है। कौन सी? साइन वाली। यानी साइन 0 पे क्या होता है? 0। 30 पे क्या होता है? 1/2। 45 पे क्या होता है? 1/√2। 60 पे √3/2 और 90 पे 1। आपको सिर्फ ये वाला याद करना है। ये मैंने डार्क जो किया है, ये वाली लाइन आपको याद करनी है। सिर्फ पूरी टेबल में सिर्फ ये याद करनी है। अगर ये याद कर ली ना तो आप पूरी टेबल बना सकते हैं। कैसे? अब ये देखिए, कॉस के लिए लिखना है, उल्टा लिखिए। कहाँ से लिखिए? 90 से लिखिए। पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। उल्टा लिखा हमने, ठीक है। अब आ जाओ टैन की बारी। टैन के लिए आपको क्या करना है? साइन बाय कॉस करना है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। फिर √3/2 1/2 को डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3 बचेगा। नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 0। अब देखिए 0 अगर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, ND, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। कब आता है इन्फिनिटी? जब 0 नीचे आ जाता है। इस तरह से 1/0 इस तरह से आ गया तो आपको क्या लिखना है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। बन गया। अब कॉसेक पे आ जाती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा करते चलिए। पहला क्या है? 0। आपको पता है अगर कोई भी नंबर है, जैसे 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए साइन क्या लिखा हुआ है? 0, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। तो इसको उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे तो क्या करेगा? 1/0 हो जाएगा। तो 0 नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1, 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो 1 के नीचे 1, तो उल्टा करेंगे तो भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। बन गया। नेक्स्ट सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस को उल्टा कर दीजिए। 1 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। √3/2 को क्या लिखेंगे? 2/√3 लिखेंगे। 1/√2 को क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे। इसको 2 ऊपर चला जाएगा। और ये क्या? देखिए ये क्या है? 0। 0 को कैसे लिखा हुआ है? 0/1। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। यानी एक तरह से जो आपने कॉसेक के लिए लिखा है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आप सेक के लिए लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉट के लिए लिखना है। कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है। तो टैन का उल्टा कीजिए। 0/1 तो क्या हो जाएगा? 1/0, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मैंने आपको बताया क्या होता है? 1/0 होता है। इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 0/1, यानी 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनाना है। कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। याद सिर्फ आपको पहली लाइन करनी है, बाकी टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। याद करने से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार बना लेंगे तो टेबल अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद रखनी है। आगे 8.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल में से आप देख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, 4/4 कैंसिल आउट किया, 1 आ गया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना।
और देख लेते हैं। 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस साइन स्क्वायर भी है सब में, माइनस साइन स्क्वायर 60। टेबल याद होगी तो इजीली हो जाएगा। 2 × tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बॉड मास लगाएंगे। पहले ऐड होगा तो ऐड कीजिए इन दोनों को। एलसीएम लिया 4 8 + 1 9 9/4 माइनस 3/4। तो ये कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6/4, 2 से काट दिया 3/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको वैल्यू टेबल में से निकालते रहिए वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को क्या कीजिए, पुट करते रहिए। ठीक है, तो आई होप आप ये एक्सरसाइज 2.2 अब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 1 2 3 4 ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी एक्सरसाइज 8.3। ये कट चुका है कहाँ से, आपके सिलेबस में से। ठीक है, इस साल सीबीएसई ने 8.3 जो है वो कट कर दिया, तो आपको ये नहीं याद करना है, 8.3 नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फार्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फार्मूलेज बताया तो आपको। फार्मूला, पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 + tan square theta is equals to sec square theta, and next 1 + cot square theta is equal to cosec square theta। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन तीनों फार्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये तीनों फार्मूले जो है याद रखने हैं। ठीक है ना, अब इनको यूज़ कैसे करना है आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि देखिए वो क्या कह रहा है, जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी साइन की, उनको आपको क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। तो देखिए साइन ए, मैंने आपको बताया था साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए, तो जब साइन ऊपर चला जाएगा कॉसेक नीचे आ जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cosec ए। और कॉसेक वाला फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर ए। ये कैसे आया, ये चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। फार्मूला नंबर 3, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया, कॉसेक ए की वैल्यू आ गई, तो साइन ए क्या बन गया, 1/cosec ए, और कॉसेक ए क्या है, 1/√1 + cot स्क्वायर ए। तो साइन किस में आ गया, कॉट में आ गया। ऐसे ही साइन के बाद किसको, सेक को। देखिए कॉस ए क्या होता है, 1/sec ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, 1/cos ए। ठीक है, और हमें पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो cos ए की वैल्यू क्या है, √1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन ए, अभी देखिए साइन ए की वैल्यू मैंने निकाली है, साइन ए की वैल्यू क्या आई, 1/√1 +
कॉट स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, 1 प्लस क्या बच गया कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है पूरा रूट में, ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बच गया कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया वैल्यू आपका। सिमिलरली टैन के लिए निकालना है, टैन का तो आपको पता ही है क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो टैन ए क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे सेक की वैल्यू डालिए, सेक की वैल्यू कौन सी डालेंगे जो अभी हमने निकाली है, सेक ए की वैल्यू हमने क्या निकाली कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया इन केस अगर आ जाए तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन 3 जो है वो एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर है। देखिए क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये बच गया। फॉर्मूला क्या कहता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल है सेक स्क्वायर ए के इक्वल है, टैन को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कहाँ डाली है, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9, यानी कि आपका ऑप्शन बी डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको करने हो तो आप क्या कीजिए, इनको कन्वर्ट कर दीजिए साइन और कॉस में। साइन और कॉस में कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, देखिए टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, जब टेबल कर रहे थे बताया था टैन के लिए वैल्यू कैसे निकालते साइन बाय कॉस। सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज डाल दीजिए, और कॉट की वैल्यू आपको पता ही होगी, कॉट थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस माइनस है माइनस कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये देखिए इस पूरे को मैं एक मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने थोड़ी देर के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया ए।
कैपिटल ए, लेट, थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया। जहाँ जहाँ पे ये एक साथ लिखे हुए हैं वहाँ पे मैं ए लिख दूँगा। तो देखते क्या बनेगा, ये ए प्लस वन, ए माइनस वन, कॉस थीटा साइन थीटा, ये बच गया। देखिए अब ये फॉर्मूला देखिए, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, छोटी क्लास में पढ़ा हमने। देखिए ए प्लस वन, ए माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ए की जगह डाल देते हैं। ए क्या था मेरा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए ये क्या बन गया, एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये लगेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बच गया आंसर, -2। -2 है आपके पास, माइनस नहीं, ये प्लस है, क्योंकि ये प्लस बी का लगाया था तो ये प्लस का 2 आ गया, विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 8.4 की। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप पहले LHS ले लीजिए। LHS क्या है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, आपको आंसर किस में चाहिए, आंसर आपको चाहिए कॉस में चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत आई नहीं है वैसे तो। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक और कॉट को चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे आपके पास क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा मिल गया सब जगह, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -2 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे यानी एक तरह से आपको सब जगह साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, ये बच गया।
अब आप ये देखिए ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये जो फार्मूला बन रहा है ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, सॉरी 1 माइनस, क्योंकि -2ab है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।